हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक डिजिटल थिंकर हेल्प। अगर आप एक एसईओ एक्सपर्ट है या डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट या अपनी वेबसाइट को आप ग्रो करना चाहते हैं, किसी क्लाइंट की वेबसाइट पे आप काम कर रहे हैं, तो आपने पिछले कुछ हफ्तों में आपने कुछ ट्रैफिक के अंदर फ्लक्चुएशन देखी होगी। इसके पीछे क्या रीज़न है? गूगल कॉल अपडेट मई 2026, इससे बहुत सी वेबसाइटों के ट्रैफिक में फ्लक्चुएशंस आई है। ये जो गूगल का एल्गोरिदम है, इसने किस किस टाइप की वेबसाइट को इम्पैक्ट किया, क्या वो रीजंस थे, वो सब कुछ हम आज इसकी वीडियो में हम जानेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल भी बीच में मिस मत करना, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ प्रो टिप्स दूंगा। अगर आपकी वेबसाइट या किसी क्लाइंट की साइट नेगेटिव इम्पैक्ट हुई है और ट्रैफिक डाउन हुआ है, तो रिकवरी टिप बताऊंगा, जिससे कि आप अपने बिजनेस को, अपने क्लाइंट के बिजनेस को अच्छे तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। चलिए, जैसे कि मैं कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गया हूँ, मैं थोड़ी सेटिंग कर लेता हूँ ताकि समझाने में मुझे आसानी हो। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है उसको हम समझते हैं। सबसे पहले, व्हाट इज गूगल कोर अपडेट। ये गूगल का जो कोर अपडेट होता है वो होता क्या है? गूगल का जो कोर अपडेट होता है, गूगल हर साल अपने सर्च एल्गोरिदम में कुछ मेजर चेंज होते हैं उसको हर बार करता रहता है, ताकि जो यूजर है उसको बेहतर रिजल्ट मिले। और इसको कहा जाता है कोर अपडेट। ये पूरे अपने एल्गोरिदम में कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशंस करता रहता है। इसका जो मेन जो पर्पज होता है इसको करने का, कोर अपडेट को लॉन्च करने का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है गूगल का, वो अपनी जो सर्च रैंकिंग है, जो एक कीवर्ड के रिस्पेक्ट में जो रिजल्ट प्रोड्यूस करता है, वो बेहतर से बेहतर हो, ताकि जो यूजर है वो उस कंटेंट से, जो SERP सर्च इंजन रिजल्ट पेज में जो रिजल्ट प्रोड्यूस हुआ उस कीवर्ड के रिस्पेक्ट में, उससे वो प्रॉपर सेटिस्फाई हो पाए। इसलिए कुछ वेबसाइट की रैंकिंग इंप्रूव होती है और कुछ की टेम्परेरी या परमानेंटली डाउन भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है आपकी वेबसाइट के ऊपर कि कैसा वेबसाइट ने काम किया और कैसे नहीं किया। उसको लेकर कोड अपडेट प्रॉपर सीरियस रहता है। चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं। गूगल का जो मई 2026 कोड अपडेट की टाइमलाइन को समझते हैं। अब टाइमलाइन को समझते हैं। गूगल ने 21 मई 2026 को ऑफिशियली मई 2026 कोड अपडेट रोल आउट स्टार्ट किया है। अभी कंपनी ने बताया कि रोल आउट कंप्लीट होने में लगभग 2 हफ्ते लग सकते हैं। 2 हफ्ते का टाइम है। बाद में गूगल ने कंफर्म कर दिया रोल आउट। ध्यान रखिएगा, 21 मई को ऑफिशियली स्टार्ट हुआ और 2 जून 2026 को कंप्लीट हो गया ऑफिशियली। गूगल की तरफ से ऑफिशियली एक ट्वीट हुआ जिसपे कि कंप्लीट हो गया। गूगल ने अपनी ऑफिशियली वेबसाइट पे भी मेंशन किया। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, गूगल की ऑफिशियल वेबसाइट। अगर गूगल कोड अपडेट मई 2026 में को रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश किया, ये देखिए गूगल की ऑफिशियल वेबसाइट आई। इसको मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखिए गूगल ने 2026 में कौन कौन से अपडेट रोल आउट की। फिलहाल हम बात कर रहे हैं मई 2026 कोड अपडेट। 21 मई को ये स्टार्ट हुआ एज ऑफिशियली। ड्यूरेशन 11 दिन 21 घंटे लगे कंप्लीट होने में। हम इस कोड अपडेट की बात कर रहे हैं। इससे पहले मार्च में कोड अपडेट लॉन्च हुआ, उससे पहले स्पैम मार्च में ही 2026 में हुआ। फरवरी 2026 में डिस्कवरी अपडेट हुआ। हर अपडेट का अलग अलग ऑब्जेक्टिव होता है। फिलहाल हम मई 2026 कोड अपडेट की बात कर रहे हैं। भविष्य में वीडियो बनाएंगे ताकि आपको प्रॉपर समझ में आ पाए हर अपडेट का क्या ऑब्जेक्टिव होता है। चलिए आगे चलते हैं, आगे समझते हैं। टाइमलाइन आपको प्रॉपर समझ में आ गई कि कब ये लॉन्च हुआ, कितना टाइम लगा, कब ऑफिशियली फिनिश हुआ। अब ये 2026 का सेकंड ब्रॉड कोर अपडेट है। एसईओ कम्युनिटी ने इसमें मार्च अपडेट के कंपैरिजन में ज़्यादा
वॉलिडिटी ऑब्जर्व करिए। इसको समझिएगा, इस लाइन का क्या मतलब है। 2026 में गूगल ने अब तक, जून चल रहा है, 2 मेजर कोर अपडेट को लॉन्च किया है। एक मार्च में कोर अपडेट लॉन्च हुआ था, मैं आपको दिखाता हूं, मैं पहले भी दिखाया था आपको। ये देखिए मार्च 2026, मैं आपको हाईलाइट करता हूं, मार्च 2026 को भी कोर अपडेट लॉन्च हुआ। उसके बाद मई अब लॉन्च हुआ पिछले महीने। 2 मेजर अपडेट ये लॉन्च कर चुका है। और अब की बार जो मई में जो अपडेट हुआ है उसके अंदर कुछ बहुत ही ज्यादा वॉलिडिटी पाई गई, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन को देखा गया, ताकि उसकी गूगल की जो रिजल्ट है वो अच्छे से अच्छे मिल पाए यूजर को। आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। बहुत मेहनत लगती है कंटेंट को बनाने में, डीप रिसर्च करने में। और ऊपर एक बेल का आइकन का बटन है, उसको आप क्लिक कीजिएगा ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। चलिए आगे चलते हैं, आगे समझते हैं इसको और डेप्थ में जाके। मेजर चेंज सीन इन अपडेट। अब जो ये अपडेट हुआ इसके अंदर मेजर सीन क्या क्या देखे गए, जो चेंजेस हुए। एसईओ इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अकॉर्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पैटर्न सामने आए हैं। कुछ जैसे कुछ प्रो लेवल के एक्सपर्टाइज लोग हैं, उन्होंने कुछ रिसर्च किया है। हेल्पफुल कंटेंट विन। जो कंटेंट हेल्पफुल है, डीप रिसर्च है, वैल्यूएबल है, ओरिजिनल, जैसे कि ओरिजिनल रिसर्च, रियल एक्सपीरियंस शेयर किए गए, कोई डिजाइनिंग नहीं, कुछ कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं, डिटेल्ड गाइड, कंप्लीट सेटिस्फैक्शन कंप्लीट गाइड की गई। इसे जीनियस यूजफुल कंटेंट वेबसाइट मानती है गूगल, और ऐसी वेबसाइट को विजिबिलिटी अच्छी मिली और उनको पुशअप करके गूगल ने आगे लेके आया ताकि उसके यूजर को अच्छा बेहतर रिजल्ट मिले, उनको इंफॉर्मेशन मिले। आगे चलते हैं, आगे वो समझते हैं। गूगल ने अब की बार एक चीज को और बहुत ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेट किया, फोकस किया, इसका नाम है टॉपिकल अथॉरिटी बिकम मोर इंपॉर्टेंट। टॉपिकल अथॉरिटी क्या होता है, इस चीज को समझिए ध्यान से। आज 2026 का जो एसईओ भी चल रहा है वो टॉपिकल अथॉरिटी भी चल रहा है। अगर आप किसी एक निश में कंसिस्टेंटली क्वालिटी कंटेंट पब्लिश करते हैं तो गूगल आपको उस टॉपिक का ट्रस्ट सोर्स मान सकता है। अभी बताऊंगा आप डिटेल में। रैंडमली टॉपिक पर आर्टिकल पब्लिश करने वाली वेबसाइट को मिक्स रिजल्ट मिलता है, इसका समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारी एक वेबसाइट है digitalthinkerhelp.in, एक वेबसाइट हमारी digitalthinkerhelp.com, मैं वो भी खोल देता हूँ आपके सामने, आपको फिर थोड़ा सा क्लियर होगा टॉपिकल अथॉरिटी क्या होती है। अब देखिए, जो digitalthinkerhelp.in ये जो वेबसाइट है एक हमारी टॉपिकल पे चल रही है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स से रिलेटेड, इंस्टीट्यूट से रिलेटेड वेबसाइट एक टॉपिकल है। इसी के सिनेरियो में, इसी के साउंड में ही चलेगी, जिससे कि गूगल समझ पाएगा कि इससे रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन, सारी डेप्थ वेब रिसर्च यहाँ पे मिलेगी। तो उसको एक पुशअप देगा, उसको ये आगे निकाल के लेके आएगा कि इसके अंदर माइक्रो निश है, प्रॉपर एक टॉपिकल पे है, अलग अलग डिजिटल मार्केटिंग पे दे दिया, कभी आपको फैशन डिजाइनिंग पे दे दिया, वो एक मिक्स हो गया, तो प्रॉपर एक डिजिटल मार्केटिंग पे है। ऐसी हमारी वेबसाइट है डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के अकॉर्डिंग अगर मैं इसके अंदर मैं ऐड कर दूं सॉरी, और बहुत सर्विसेज होती है जैसे कि स्कॉटा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की, कोई मैकेनिकल इंजीनियर की ऐड को, तो मिक्सअप हो जाएगा, गूगल को समझ में नहीं आएगा एक्चुअली ये वेबसाइट डिजिटल मार्केटिंग सर्विस करवाना, तो ये ऐड क्या हो गया, तो मिक्सअप होगा, तो अथॉरिटी डाउन होगी टॉपिकली और रैंकिंग भी डाउन होगी। तो इसको समझिएगा, एक पर्टिकुलर निश पे वेबसाइट बनी है, उसके ऊपर कंटेंट लिखा है, तो उसको पुशअप मिला है, टॉपिक अथॉरिटी इसे कहा जाता है। आगे चलते हैं, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। थिन कंटेंट लॉट विजिबिलिटी सॉरी, इसका मतलब क्या होता है, कुछ ऐसी वेबसाइट
इनमें सिर्फ 100-200 वर्ड का कंटेंट डाल दिया, कहीं से कॉपी पेस्ट करके अपनी वेबसाइट को उपयोग करने के लिए वो ट्रैफिक आएगा ना। नॉट, गूगल बहुत स्मार्ट हो गया है, डुप्लीकेट पेज कहीं से कॉपी पेस्ट किया, इस कीवर्ड को लगाने से कुछ नहीं होगा भाई, कीवर्ड लगाने से कुछ नहीं होना। गूगल आज इंटेंट पे चलता है, डेप्थ रिसर्च पे चल रहा है, टॉपिकल रिसर्च पे चल रहा है। खाली कीवर्ड लगाने से आपकी वेबसाइट, आपका आर्टिकल रैंक नहीं होगा। गूगल बहुत कुछ मायने रखता है कीवर्ड अपने उस आर्टिकल को रैंक करने में। थिन कंटेंट विजिबिलिटी डाउन की गई, बेटर यूजर रिजल्ट। हाँ यहाँ देखिएगा, यूजर का जो एक्सपीरियंस है, बेटर यूजर एक्सपीरियंस, इसमें क्या है, जो वेबसाइट खुलेगी वो फास्ट लोडिंग वेबसाइट हो। ऐसा नहीं है, मान लो एग्जांपल के तौर पे मैं गूगल पे मैंने कुछ सर्च किया, एग्जांपल मैंने सर्च किया एसईओ, एग्जांपल दे रहा हूँ, एक साइट आई और मैंने कि इस पर क्लिक कर दिया, क्लिक किया, देखिए जल्दी खुल गई। अगर ये जल्दी ना खुलती और वेबसाइट ऐसे घूमती जाती, ऐसे राउंड राउंड लोड होती जाती, ऐसे लोड होती जाती, लोड होती जाती, लोड होती जाती, तो यूजर सोचता यार ये क्या हो रहा है, तो वहां से बाउंस रेट बढ़ेगा और पोको स्टिकिंग होगा, डायरेक्ट वो वहां से रिमूव होगा, दूसरी साइड पे आएगा। इससे यूजर का एक्सपीरियंस खराब होगा। लेकिन जो वेबसाइट जल्दी लोड हो रही है उसको एक अच्छा पुशअप मिला है, मोबाइल फ्रेंडली डिजाइन वेबसाइट, जो वेबसाइट मोबाइल पे भी अच्छे तरीके से खुल जाए, एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट हो, क्योंकि आज मैक्सिमम यूजर मोबाइल पे है, टैब पे है, सिर्फ खाली लैपटॉप पे नहीं है। तो हर डिवाइस पे आपकी वेबसाइट अच्छे तरीके से खुलनी चाहिए, कहीं भी ओवरलैप कंटेंट नहीं होना चाहिए। वो वेबसाइट को भी अच्छा रिजल्ट मिला है, क्लियर नेविगेशन होना चाहिए, प्रॉपर समझ में आना चाहिए यूजर को कहाँ पे क्या होगा। जैसे कि हमारी वेबसाइट है, क्या समझ में आया, कोर्स है, कोर्स की डिटेल मिलेगी, या इंटर्नशिप है, यमुनानगर बेस्ड हमारी कंपनी है, बेस्ट इंस्टीट्यूट है, प्रैक्टिकली हम इंटर्नशिप प्रोवाइड करवाते हैं, अम्बाला में आर्टिकल्स मिलेंगे, लाइव क्लासेस मिलेगी, एसईओ की क्लासेस हम देते हैं, यहाँ आर्टिकल्स और लाइव क्लासेस है, सब कुछ प्रॉपर समझ में आएगा यूजर को। जब हमारी वेबसाइट पे प्रॉपर समझ में आना चाहिए, और आपस में जितने भी आर्टिकल्स हैं आप में इंटरलिंक हो, ताकि यूजर, अगर एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, जैसे कि वेबसाइट है हमारी, वो यहाँ पे आया टाइप ऑफ कीवर्ड एसईओ, कीवर्ड एसईओ के बारे में नॉलेज लेना चाहता है, और इसी कीवर्ड को टाइप करके हमारे यहाँ पे आया, तो यहाँ पे इंटरलिंक किया गया है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स अम्बाला, एसईओ कोर्स, यानी कि है तो रिलेटेड, ताकि वो पेज भी आपस में ग्रो हो और उसको डीप नॉलेज मिले एक यूजर को। इसके साथ साथ हम आगे चलते हैं, विच वेबसाइट वेयर मोस्ट इफेक्टेड, इसको समझिएगा, ऐसी कौन सी वेबसाइट है वो जो बहुत ही ज्यादा इफेक्ट हुई है इस एल्गोरिथम को के लॉन्च होने से। सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट पड़ा है, मैं कुछ निश की वेबसाइट हमने रिसर्च करके कुछ एनालिसिस किया है, ब्लॉगिंग की साइट, कुछ ब्लॉग्स की साइट है, तो यहाँ वहाँ से कॉपी उठा के पेस्ट करता है, थिन कंटेंट है, वैल्यू नहीं करे, उनको ज़्यादा इम्पैक्ट किया। एफिलिएट वेबसाइट, कुछ एफिलिएट लिंक लगा देती है, जैसे अमेजोन का, फ्लिपकार्ट का लिंक लगा दिया, एक पिक्चर बना दी, लिंक लगा दिया, नथिंग, 100-150 वर्ड कॉन्टेंट। नहीं भाई, ऐसा नहीं होने वाला। गूगल 2026 में चल रहा है, हर चीज़ कंटेंट में वैल्यू चाहिए। न्यूज साइट, उसको भी डाउन करके लोग न्यूज साइट चल रही है, वहाँ कॉपी करके अपनी साइट पे ले आता है, इसको भी बहुत इम्पैक्ट कर रहा है। बिजनेस वेबसाइट, कुछ बिजनेस वेबसाइट जैसे कि हमारी दूसरी बिजनेस, वो भी बहुत बिजनेस चल रहे हैं मार्केट में, जैसे रेस्टोरेंट, होटल, उनको भी इम्पैक्ट किया। लोकल एसईओ साइट, कुछ लोकलाइज वेबसाइट्स हैं, जैसे कि सपोज करो जिम की वेबसाइट है, ब्यूटी की वेबसाइट है, रेस्टोरेंट की वेबसाइट, वो लोकल एरिया को कैप्चर करती है, तो उसको भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पाया गया। हमने देखा कि यहाँ पे कहीं इम्पैक्ट हुआ है। ई कॉमर्स स्टोर, ई कॉमर्स वेबसाइट्स को भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट मिला है, नेगेटिव या पॉजिटिवली डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ द कंटेंट। तो हमारी रिसर्च से कुछ ऐसी चीजें मिली है। अब इस पे नेगेटिवली इम्पैक्ट गया है या पॉजिटिव होके ऊपर गया है, ये डिपेंड तो उस वेबसाइट की क्वालिटी कंटेंट पे करेगा, जो हमने बताया। अगर उस पैरामीटर को इन्हें कंप्लाई किया तो ऊपर जाएगी, अगर नहीं किया तो नेगेटिवली हिट हुई। आगे चलते हैं, आगे समझते हैं, हम आगे चलते हैं। और आपको मैं बता देता हूं, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स
सीखना चाहते हैं तो हमारी कंपनी डिजिटल थिंकर है एक बूस्ट कैंप AI डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लेके आई है, जहाँ पे आपको कंप्लीट डिटेल में समझाया जाएगा SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग। लाइव प्रोजेक्ट पे आपको काम कराया जाएगा। थ्योरेटिकली पे हम बिलीव नहीं करते दोस्तों, और उसके थ्योरेटिकली बताया जाएगा डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कैसे बनाते हैं। वेब डिजाइनिंग कोर्स सीखना है, वेबसाइट बनाना चाहते हैं, ड्रीम है पर कोडिंग नहीं आती, वो भी आपको हम सिखाएंगे। कंटेंट मार्केटिंग कैसे, स्ट्रेटेजी क्या होती है, केस स्टडी, आइस ब्रेकर फॉर डिजिटल मार्केटिंग ओवरव्यू। बहुत कुछ है जो यहाँ नहीं पाया, पता लग जाओ तो एक घंटी वीडियो यही बन जाएगी। बहुत कुछ है और डिटेल आपको चाहिए। नंबर विजिबल है, वहाँ कॉल कीजिए, वेबसाइट विजिबल है, वहाँ जाके प्रॉपर चेक कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक्स है, मुझसे हमारी टीम से आप बात कर सकते हैं, प्रॉपर डिटेल ले सकते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं, कंटेंट पे हम वो होते हैं। व्हाट शुड यू डू इफ ट्रैफिक डाउन, इसको समझिएगा। आपको क्या करना चाहिए अगर आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक डाउन हुआ है। अगर ट्रैफिक डाउन हुआ तो क्या करना है, क्या स्टेप उठाना होगा, इसको ध्यान से समझिएगा। पैनिक मत होइए, सबसे पहले डरिए मत, अटैक मत आने देना, अपने आप को संभाल के रखना। कोई अपडेट के बाद इमीडिएटली 100 ऑफ चेंज करना सही स्ट्रेटेजी नहीं है। एल्गोरिदम लॉन्च हुआ और उससे पता हुई 2-3 घंटे के दिन में और आपने चेंज करना शुरू कर दिया, नहीं भाई अपना वेट कीजिए, संभलिए, रोल आउट होने दो, उसके बाद भी 4-5 दिन का समय लगाओ, फिर देखिए आपकी वेबसाइट का मूव कहाँ है, नीचे या ऊपर, उसके बाद स्ट्रेटेजी आपको बनानी होगी। उसके बाद क्या करेंगे, अपने कंटेंट को ऑडिट कीजिए, क्या आर्टिकल कंप्लीट लिखे थे आपने, इंफॉर्मेशन अपडेट थी, रियल एग्जाम्पल दिए थे कि ऑडिटेड एग्जाम्पल दे दिए, इंफॉर्मेशन कंप्लीट अनकम्प्लीट है, और भी बहुत कुछ इन चीज़ों को आपको चेक करना होगा। इमेज लगाई, आपने खुद बना के लगाई या फैक ऐड किए, रियल फैक ऐड किए, किसी कॉपी पेस्ट किए, इन चीज़ों को देखना है। इम्प्रूव EEAT, आजकल जो गूगल है वो EEAT मेथड पे काम करता है। दैट मीन्स एक्सपीरियंस, एक्सपर्टाइज, ऑथोरिटीनेस एंड ट्रस्टवर्थीनेस को इम्पोर्टेंस देता है। यानी कि आपकी जो वेबसाइट है उसके ऑथर प्रोफाइल अच्छी हो, अबाउट, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, सोर्सेस बिल्कुल रियल में होनी चाहिए, रियल एग्जांपल, रियल वेब डिटेल रिसर्च, कुछ रियल फोटो, रियल आपकी पोर्टफोलियो, तुमको लगे कि रियलिस्टिक है, लोगों का बिलीव बनेगा आपकी वेबसाइट के अंदर, आपके अंदर कि एक रियलिस्टिक काम कर रहे हैं, ऐसे नहीं किसी कॉपी पेस्ट क्या कर दिया, वो तो कहीं रियलिस्टिक नहीं है, अथॉरिटी नहीं बनेगी। आगे चलते हैं, रिमूव थिन कंटेंट। आपकी वेबसाइट में अगर थिन कंटेंट की पाया गया, आपको लग रहा है आपको भी कि अभी डिलीट करो, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, नहीं तो आपको बाद में समस्या आ सकती है। पर अपनी वेबसाइट के इंटरलिंकिंग को इम्प्रूव कीजिए। इंटरलिंक को इम्प्रूव करना होगा दोस्तों। इंटरलिंक मैंने बताया था अभी, एक फिर रिपीट करता हूँ, एक आर्टिकल्स आपने लिखा उसके अंदर उससे रिलेटेड जो पेजेस हैं उसको अपन उसी सेम वर्ड पे आपको इंटरलिंक करना, ताकि जो आए तो वहां से जाके वहां पे भी जाए, आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी बढ़ेगी, गूगल को भी लगेगा कि वेबसाइट पूरी नेविगेट कर रहा है, यानी कि वेबसाइट अच्छी है, तो आपको एक टेस्ट फैक्टर देकर आपकी वेबसाइट को इम्प्रूव करेगा। फोकस ऑन यूजर इंटेंट। दोस्तों जो कंटेंट आपने लिखना है वो सिर्फ गूगल को समझाने के लिए नहीं लिखना, खाली कीवर्ड नहीं है न डाल के कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी दोस्तों। यूजर फ्रेंडली बनाना है कि यूजर को अच्छा लगना चाहिए, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। अगर उसको आंसर दिया, उसको प्रॉपर क्वेश्चन डाला, प्रॉपर आंसर मिलना चाहिए उसको। ऐसे नहीं कि अपने अधूरे आंसर दे दिया वो फिर दूसरी वेबसाइट पे जाएगा, तो वो नहीं करना। फोकस यूजर की ऑब्जेक्टिव इंटेंट को लेकर आपने अपनी डिटेल इंफॉर्मेशन देनी है। अगर ये कर पा रहे हैं तो आपकी वेबसाइट अच्छे तरीके से इंप्रूव होगी। AI कंटेंट, इसको समझिएगा, जिसको ज्यादा लोग गलती करें। AI कंटेंट इज इट सेफ? क्या AI कंटेंट सेफ है? सबसे कॉमन क्वेश्चन, क्या AI कंटेंट रैंक करता है? बिलियन ऑफ क्वेश्चन है भैया। क्या से कॉपी पेस्ट किया डाल दिया नहीं रैंक करेगा? इसको ध्यान से सुनिएगा। गूगल AI से लिखे कंटेंट को ऑटोमेटिक रिजेक्ट नहीं करता। आपने AI चैट कंटेंट लिखाया, आपने राइट किया तो उसको रिजेक्ट नहीं करता, लेकिन
अगर कंटेंट आपका वैल्यू सच नहीं है, आपने अपनी वैल्यू ऐड नहीं करी और रिपीटेटिव वर्ड है, आपने को प्रॉपर ऑडिट नहीं किया उस कंटेंट को, सिर्फ कॉपी करके पेस्ट कर दिया, तो वो आपकी वेबसाइट के लिए हानिकारक हो सकता है। वैल्यू सेट करना, अपनी वैल्यू ऐड करनी, वो ऐसे हेल्प मिलेगी। आपका 4 घंटे का टाइम 1 घंटे आधे घंटे में हो जाएगा, जाके कॉपी पेस्ट करके वो नहीं करना, नहीं तो गूगल आपको पहला के डी इंडेक्स भी कर सकता है। एआई को राइटिंग असिस्टेंट की तरह यूज कीजिए। मैंने बताया अगर चैट जीपीटी या परप्लेक्सिटी या और भी टूल यूज करते हैं, उसको आप कंटेंट राइटिंग असिस्टेंट की तरह यूज कीजिए, हेल्प की तरह यूज कीजिए, ना कि इसको अपने टूल में उतार लीजिए, उसकी एडिटिंग हो जाए तो वो गलत हो जाएगा। वहां से हेल्प लेके अपनी वैल्यू, अपनी एक्सपर्टाइज में जरूर ऐड करें, ताकि गूगल समझे कि मैं वैल्यू ऐड है और आपकी वेबसाइट को वो इम्प्रूव करे। एसईओ स्ट्रेटेजी 2026। अब 2026 में क्या चल रहा है एसईओ में दोस्तों? 2000 लोग आज भी 2018 के एसईओ कर रहे हैं। समझिएगा, कंटेंट आपका है वो ओरिजिनल कंटेंट हो, आपका लिखा हो, वैल्यू ऐड हो उसके अंदर। टॉपिकल क्लस्टर, यानी कि टॉपिक क्लस्टर का मतलब है आप जो कंटेंट लिख रहे हैं उसके क्लस्टर बना के, इसके मैं देखो एक बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं क्या टॉपिक बनाऊंगा टॉपिकल क्लस्टर क्या होता है, ताकि आप समझ पाए और अपने बिजनेस को या अपने क्लाइंट को इम्प्रूव कर पाए। इतना समझ लीजिए, आपने एक टॉपिक बनाया, फॉर एग्जांपल आप रेस्टोरेंट का है तो उसका क्लस्टर बनाएंगे, कंटेंट उससे इजीली दिखेंगे, तो उससे आगे बढ़ेगा आपकी वेबसाइट। बाकी डिटेल में आपको अलग से वीडियो बनाएंगे तब समझ में आएगा। हेल्पफुल गाइड, आपकी वेबसाइट में हेल्पफुल गाइड होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप रेस्टोरेंट की वेबसाइट बनाते हैं तो मैं कुछ हेल्पफुल गाइड का एक पेज हो, लोगों को गाइडेंस मिले कि बेस्ट रेस्टोरेंट कौन से है, रेस्टोरेंट में जाने से क्या फायदे हैं, यहाँ पे क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, ऐसे करने से आप क्या कर सकते, बहुत सी हेल्पफुल गाइड, ताकि अथॉरिटी बड़े लोग गूगल भी समझे भैया ये वेबसाइट खाली बिजनेस ही नहीं कर रहा, ऑडियंस को वैल्यू भी ऐड कर रहा है, और आपकी जो वेबसाइट है वो फास्ट होनी चाहिए। भैया टेक्निकल एसईओ भी बहुत मायने रखता है। स्ट्रॉन्ग इंटरनेट लिंकिंग होनी चाहिए, हाई क्वालिटी बैकलिंक बने होने चाहिए। बैकलिंक ऑफ पेज एसईओ, इसकी हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, हमारे चैनल में जाएंगे, आप प्ले लिस्ट में आपको दिखेगा प्रॉपर बैकलिंक कैसे बनाए, और हमने एक प्ले लिस्ट अलग से भी बना रखी है कि हाई अथॉरिटी वेबसाइट पे बैकलिंक कैसे बनाते हैं, वहां से जाके आप चेक कर सकते हैं। रेगुलर कंटेंट अपडेशन, अपनी वेबसाइट बना के भूल गए 2-3 साल, कुछ नहीं, इसको कुछ नहीं होने वाला भाई। अपनी वेबसाइट को एटलीस्ट वीकली तो अपडेट करो, कंटेंट डालो, ताकि गूगल को भी लगे भाई ये गूगल ये वेबसाइट अपडेट है, बिजनेस के लिए अपने फेयर है, काम कर रहा है, तभी तो आप आगे बढ़ोगे। ब्रांड बिल्डिंग, एसईओ आज बहुत हार्ड होती जा रही है, माइंड बदलते जा रहे हैं आज के टाइम में। आज आपको अपने बिजनेस को ब्रांड बनाना होगा। आपको मैं बहुत अच्छे एग्जांपल देता हूँ। अगर आप अपने बिजनेस को ब्रांड बना रहे हो, आपको तो आपने अपने बिजनेस को ब्रांड बनाया, ब्रांड का मतलब एग्जांपल देता हूँ मैं, सोनू ने एक रेस्टोरेंट खोला, उसका नाम लिखा सोनू चेफ। अब सोनू चेफ एक ब्रांड है, उस पर काम किया जा रहा है, और लोग खाली सोनू ब्रांड बनने के बाद लोग सोनू चेफ कीवर्ड डाल रहे हैं, लोग सर्च कर रहे हैं सोनू चेफ, तो गूगल को लगेगा ये कीवर्ड है, ये ब्रांड नेम है, लोग अब सर्च कर रहे हैं, लेकिन ब्रांडिंग है, लोग इसी को सर्च कर रहे हैं, लोगों का ट्रस्ट है इसके ऊपर। तो ऐसा कर पाए आप तो पता नहीं चलेगा कि आपकी वेबसाइट को, आपके बिजनेस को गूगल कहाँ तक ले जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते। बट इसके लिए बहुत हार्ड वर्क, मेहनत, स्ट्रेटेजी की जाती है। इसलिए आज ब्रांड बिल्डिंग पे गूगल बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। जैसे कि लोग अमेजोन डाल देते हैं, फ्लिपकार्ट मीशो डाल के उनकी ब्रांड है, तो उनकी वेबसाइट को गूगल आगे लेके आएगा, ताकि गूगल समझता है लोग यही कीवर्ड डाल रहे हैं कि लोगों का ट्रस्ट है इनके ऊपर, मुझे इनको ऊपर लेके आना चाहिए ताकि लोगों को और वैल्यू मिले। तो ये स्ट्रेटेजी फीचर को अपडेट में स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन प्रोवाइड करती है। ये सब चीजें अगर आप कर लेते हो तो आप बहुत कुछ आगे अपनी वेबसाइट है डाउन हुआ उसको भी रिकवर कर सकते हैं। ठीक है। हेलो दोस्तों, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि गूगल ने जो मई में कोई अपडेट लॉन्च किया था,
किन वेबसाइट को उन्हें नेगेटिवली इम्पैक्ट किया और किसको पॉजिटिवली इम्प्रूव किया। तो कुछ रिकवरी टिप भी मैंने यहाँ पे गाइड किए। तो इन चीज़ों का आपने बहुत ध्यान रखना है ताकि आप अपने बिजनेस को या अपने क्लाइंट के बिजनेस को अच्छे तरीके से इम्प्रूव कर पाए। और ऐसे ही अपडेशन हम टाइम टू टाइम देते रहते हैं। अगर ये हमारी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो अभी के अभी लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा उन एसईओ एग्जीक्यूटिव के पास या बिगनर है या एक्सपर्ट है पर उनको इस कोई अपडेट का नहीं पता कि वो इसके बारे में अवेयर हो पाए। और हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिएगा और जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।